अभी कुछ आए हैं ये रिलीजन, सब सनातन था, ये जितने मुसलमान हैं सब सनातनी थे, सबको कन्वर्ट कर दिया गया है कुछ पैसे के, कुछ चंद पैसों के चक्कर में सब सनातनी थे। जिस देश में पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलाया जा सकता हो, जिस देश में यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से किसी से पूछ लो कि मुंह नचवा या चोटी कटवा किसी के घर में आया था? लेकिन आया था। ये देश अफवाहों से चलता है, अफवाहों से, मूर्खता से चलता है। जब मुझसे कहा जाता है कि तुम जनेऊ नहीं पहन सकते, ये जनेऊ पहन सकता है, तो मैं कैसे गर्व से कह दूं कि मैं हिंदू हूं? मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे जब पता चलता है कि धर्म के संगठन ओबीसी एससी आरक्षण का विरोध करते हैं और हमारे व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर पीट देते हैं कि वो अम्बेडकर जयंती मना रहा है, तो मैं कहना भी चाहता हूं, तो कैसे कह दूं मैं गर्व से हिंदू हूं? तो कि बहन का खुद मुस्लिम से शादी है, वो खुद मुस्लिम का विरोध करते हैं, तो ये लड़ाने का काम नहीं हुआ जी। बागेश्वर बाबा के पास वही लोग जाएगा जिसके अंदर धार्मिक भावना होगा, जो हिंदू धर्म को मानते होंगे, जो जय श्री राम को मानते होंगे। प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है। हजारों लोग फिर से हिंदू धर्म छोड़ा और इनका कहना है कि एक आदमी के 10 सिर कैसे हो सकता है, और जो भगवान शिव जी हैं वो खुद अपने बेटे की सर काट देते हैं और फिर हाथी का सिर लगा देते हैं, तो बिना डीएनए टेस्ट, बिना ब्लड टेस्ट से कैसे हो सकता है? इसके अलावा और क्या कह रहा है ये आइए देखते हैं। कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता। मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों गंदे आदमी थे। मैंने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ क्या कि गंदे आदमी थे? मैं इनमें भरोसा नहीं करता। अच्छे थे बुरे थे तुम जानो यार। मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति को या कार्यक्रम आयोजक किसी व्यक्ति को घर से पकड़ के लाया क्या कि चलो ऐसा करो, मैं तुम पाखंड करो ना यार। हम कहाँ तुमसे कह रहे हैं कि तुम पाखंड बंद कर दो। हम केवल खुद को कह रहे हैं कि हम पाखंड नहीं करेंगे। हम इन तथागतित जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई पुराण नहीं है, जिनको गलत तरीके से लोगों की। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या संभव है मेडिकल साइंस के हिसाब से कि किसी के 10 सिर हो जाएं? संभव है क्या? कोई तर्क के साथ मुझे समझा दे, मैं भी मान लूंगा। जो कहते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी, मैं कहाँ कह रहा हूँ? मैं सरस्वती को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं धर्म के ठेकेदारों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इन जो मूर्ख लोग यहाँ बैठे हैं बौद्धिस्ट बनने के लिए, इन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को पता चले सरस्वती ज्ञान की देवी थी, इसलिए मैं धार्मिक ठेकेदारों से कहता हूं कि भैया कितने तक पढ़ी थी, उनकी डिग्री बता दो। लेकिन सर, कर्नाटक में कौन से यूनिवर्सिटी में गई थी, उनकी डिग्री बता दो। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से यूनिवर्सिटी खोली थी, ये बता दो, ताकि मैं मंचों से इन मूर्खों को बता दूं। जब मुझे नहीं बताते तो मुझे कहना पड़ता है कि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी थी, उन्होंने 10 विद्यालय खोले थे। आप चाहते हैं कि जातिवाद मिट जाए, ऊंच नीच का भेदभाव न रहे, और ये पोंगा पंथ जो कहा जाता है कि गणेश का सिर इस पे लगा दिया गया बिना ब्लड चेक किए हुए, आप इस तरह की बातों से मुड़ना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। एक चीज बताओ, जितने भी डकैत हुए, जितने भी लुटेरे हुए, सबने मंदिर जरूर बनवाए, सबने मंदिर बनवाए, सबने घंटे टंगवाए। क्यों करवाए? कि धर्म इन्हीं लुटेरों का अड्डा है। वो कहता है कि वहां लूट करके आओ, वहां मर्डर करके आओ और हमारी शरण में आ जाओ, हमारे घंटा चढ़ा दो, हमारे सोहीरा जबरा चढ़ा दो। वो नहीं कहता है। उस तथाकथित ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया है, जो आपसे पैसे खा रहा है, वो कहता है, वो बताता है। जब नोटबंदी हुई थी तो क्या मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति ने कहा था कि ये वाले नोट नहीं चलेंगे हमारे यहाँ, ये बंद हो गए हैं? उस बीच के बिचौलिए ने कहा था कि ये नोट हमारे यहाँ चलने बंद हो गए। जिस देश में पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलाया जा सकता हो, जिस देश में यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से किसी से पूछ लो कि मुंह नचवा या चोटी कटवा किसी के घर में आया था? लेकिन आया था। ये देश अफवाहों से चलता है। अब मैं भी मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गर्व से कहूँ कि मैं हिंदू हूँ। मैं चाहता हूँ ये कहना बनेगा, मैं चाहता हूँ ये कहना। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण पुजारी बनाए जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट कर दी, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब मैं साला गर्व से नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूं। जब मुझसे कहा जाता है कि तुम जनेऊ नहीं पहन सकते, ये जनेऊ पहन सकता है, तो मैं कैसे गर्व से कह दूं कि मैं हिंदू हूं? मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे जब पता चलता है कि धर्म के संगठन ओबीसी एससी आरक्षण का विरोध करते हैं और हमारे व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर पीट देते हैं कि वो अम्बेडकर जयंती मना रहा है, तो मैं कहना भी चाहता हूं, तो कैसे कह दूं मैं गर्व से हिंदू हूं? वही दोस्तों, स्क्रीन पर जिस लड़की को देख रहे हो, इनका नाम है अनुष्का राजपूत। इनका कहना है कि दुनिया में जो मुस्लिम हैं वो सब पहले सनातनी थे और पैसों की खातिर बहुत सारे लोग मुस्लिम हो गए, और इनका इंतजार है उस दिन का जब पूरे भारत में सभी लोग हिंदू धर्म को फॉलो करेंगे, मतलब कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगी। ये नहीं है कि अरे भीड़ है हम मिल नहीं पाए, खुशी है कि एटलीस्ट यहाँ पे उनकी वाइब्रेशन से हम कैच कर पा रहे हैं। लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं जब भी स्पीकर में आवाज आ रही है, एंड लिटरली चाहते हैं कि अंदर जाएं, बट ऑब्वियसली भर चुका है। एंड बस यही प्रे करते कि एक बार बस अर्जी लग जाए, कभी भी अर्जी लग जाए, बस एक बार मिले, एक बार बस देखना चाहते हैं कि कैसे दिखते हैं। बागेश्वर जो सरकार है यानी कि बाबा हैं, उनके बारे में आपने क्या सुना था? मैंने ये देखो, सनातनी है, बहुत बड़े सनातनी है, हिंदुत्व को कायम रखना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, एंड उनके लिए धर्म, हिंदुत्व नहीं, धर्म मतलब धारण करना होता है। तो वो जब उन्होंने एक बार मैंने बस उनका सुना था कि 5 साल दे दो, सब हरी हरा कर दूंगा,
वो मुझे इतना मस्त गूज़बम्स देता है एंड मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब पूरा इंडिया सनातन को मस्त तरीके से फॉलो करने वाला है। सो मैं उसी दिन का वेट हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, हिंदुस्तान है। और मैं एक और बात बता दूं कि अभी कुछ आए हैं ये रिलीजन, सब सनातन था, ये जितने मुसलमान हैं सब सनातनी थे, सबको कन्वर्ट कर दिया गया है कुछ पैसे के, कुछ चंद पैसों के चक्कर में, सब सनातनी थे। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। नाम वाम में कोई रखा हुआ नहीं है, कुछ रहा बागेश्वर बाबा का। तो बागेश्वर बाबा जैसे कई बाबा आए और चले गए यहाँ से। बाबा हमेशा आते हैं, बागेश्वर बाबा आएंगे, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको हमको लड़ाया जाएगा, मुस्लिम और हिंदू को लड़ाया जाएगा। बाबा लड़ाने का ना काम करते हैं। बाबा के बहन का खुद मुस्लिम से शादी है और वो खुद मुस्लिम का विरोध करते हैं, तो लड़ाने का काम नहीं हुआ जी। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बाबा, क्यों बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? यहाँ हजारों साल से मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते आए हैं, आज से रह रहे हैं। ये देखिए ना मंदिर, यहाँ देख रहे मंदिर, उसके बगल में मस्जिद है, ये दोनों को कोई उखाड़ के फेंक देगा? आपको नहीं चाहिए? क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? हम लोग सब साथ रहते आए हैं, तो हिंदू राष्ट्र का क्या आवश्यकता? हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हिंदू राष्ट्र लेके क्या करेंगे? अचार बनाएंगे उसका। वही दोस्तों असाउद्दीन ओवैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी जी को क्या कह रही है, आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में बोलो? और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इंकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में दो कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे। प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई, बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा नहीं बंद कर सकते तो यह कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 54-55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता, अनेकता अलग चीज है। कि प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ रिकॉर्ड है तो हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। तो दोस्तों इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।